हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पहले हमें इसको पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें आंसर करना है। सो द पैराग्राफ सेज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metal such as gold, silver, copper, and unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own, then why it is accepted as medium of exchange? इतना समझते पहले। मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो मनी है उसमें पेपर और कॉइन्स दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे 5 रुपए का सिक्का हो गया, 10 का हो गया। और वहीं पे हम नोट्स की बात करें तो 500 रुपए का नोट होता है, 10 का होता है, 20 का। तो ऐसे हम इनको यूज करते हैं एज अ करेंसी। पहले के टाइम पे क्या होता था, गोल्ड सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स निकाले जाते थे, या फिर जो कमोडिटीज होती थी कि जैसे सपोज अगर आपको मार्केट में जाना है, आपको जरूरत है कपड़ों की या शूज की। अगर आपको शू की जरूरत है, ठीक है, और आपके पास बदले में आपके घर पे ग्रेन्स पड़े हुए हैं, जैसे आपके घर पे वीट पड़ा हुआ है, तो अगर आप इन दोनों को एक्सचेंज कर लोगे कि सामने वाले को गेहूं की जरूरत है, आपको जूते की, तो वो एक्सचेंज करके काम चल जाता था वहां पे। उस टाइम पे ऐसा जैसे आज के टाइम पे होता है ना कि आप शॉप पे जाके पैसे दे रहे हो, खरीद रहे हो, ये नहीं होता था। ऐसे इस तरीके से कमोडिटी एक्सचेंज चलती थी। तो अब ये बोल रहे हैं कि अब उस टाइम पे गोल्ड सिल्वर कॉपर के कॉइन होते थे, ठीक है, फिर कमोडिटी एक्सचेंज होती थी, जैसे ग्रेन्स या केटल्स डेली बेसिस पे उनके डेली डे के यूज में आते थे। ठीक है, तो इसीलिए वो उसको एक्सचेंज कर लेते थे और उनसे निकले हुए प्रोडक्ट्स को यूज कर लेते थे या एक्सचेंज कर लेते और उसके बदले में दूसरा ले लेते थे। लेकिन मॉडर्न करेंसी की अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास अगर आप बोलो 100 रुपए का नोट है, तो वो नोट क्या है, वो इट्स जस्ट अ पेपर। पेपर के अलावा तो कुछ है नहीं। आप ऐसे पेपर तो हम लिख के उसको फाड़ के फेंक देते हैं, है ना। तो वो तो केवल पेपर है। फिर लेकिन उसकी ऐसी वैल्यू क्यों की जा रही है, ये बोल रहे हैं कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यहाँ पे यूज किया जा रहा है। So it is accepted as medium of exchange because the currency is authorized by government of country. In India, the Reserve Bank of India issues currency note on behalf of central government. अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, उसने आरबीआई को बोल रखा है कि भाई आप ये करेंसी जो है इसको इशू करोगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है कि करेंसी को हर कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानेगा। इसीलिए जब भी आप किसी शॉप पे कुछ भी परचेज करने जाते हो, तो आप उस कमोडिटी के बदले, उस सामान के बदले उसको पैसे देते हो और वो पैसे ले लेता है। अब आपने जो सामान लिया, आपको उसके बदले पैसे देने, ठीक है। एज पर इंडियन लॉ, वो जो पर्सन है वो आपको यहाँ पे पैसे लेने से मना नहीं कर सकता है। लॉ लीगलाइजेस यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। रुपए को आप लीगल मेथड यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए, और वो उस पेमेंट को लेने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए रुपी को वाइडली मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, कि आप कोई भी कमोडिटी खरीदने जाओ या कोई भी सर्विस खरीदने जाओ, तो वहां पे क्या होता है, रुपए को ही यूज किया जाता है। वो आपसे ऐसा नहीं बोल सकता है कि गोल्ड दो या सिल्वर दो, रुपए ही देना पड़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज इशूइंग करेंसी नोट्स। ये तो हमने अभी देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है अपने व्याप पर कि आरबीआई जो है वो करेंसी नोट्स इशू करे, तो ये तो करेक्ट है। मॉनिटरिंग बैंक्स, तो भारत में जितने भी बैंक्स हैं उनको मॉनिटर करने का काम किसका है, आरबीआई का ही है ये। सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आरबीआई जो है वो फॉर्मल लोन्स को सुपरवाइज करता है। फॉर्मल लोन्स कौन देते हैं, तो जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब देते हैं, ठीक है, तो इनको सुपरवाइज करता है। इनफॉर्मल क्या होता है, जो अपने दोस्तों से ले लिए, किसी मनी लेंडर से ले लिए, उसको आरबीआई सुपरवाइज नहीं करता है। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कमर्शियल बैंक रिलेटेड टू देयर लैंडिंग एंड इंटरेस्ट, यस ये भी सही है, क्योंकि बैंक को पूरा सुपरवाइज करता है तो उनसे वहां से इंफॉर्मेशन भी वो कनेक्ट करता है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। आरबीआई जो है
इनफॉर्मल सोर्सेस के लोन जो है उनको सुपरवाइज नहीं करता है, ये इसका फंक्शन नहीं है। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।